मोकामा की बात करते हैं। ये वो नाम है जो बिहार में बाहुबलियों के लिए माना जाता है और वो नाम है जो अपराध के साए में रहता है, लेकिन अब इस नाम में एक और चैप्टर जुड़ गया है। और ये चैप्टर जो जनसुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या से जुड़ा। आरोप लगा अनंत सिंह पर, जिनकी अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को एडीजी 3 के कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में वो भेज दिए गए। लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जो अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर दुलारचंद की हत्या के पीछे असल वजह आखिर थी क्या। एक रिपोर्ट आप देखिए। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या और अब 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी। मोकामा में दुलारचंद की हत्या ने एक बार फिर बाहुबल की सियासत को केंद्र में ला दिया है। इस हत्याकांड के बाद से ही जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का नाम सामने आने लगा था। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जिसके बाद शनिवार देर रात बिहार पुलिस ने अनंत सिंह समेत मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को बाढ़ के बैठना गांव से गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे एक्शन का मोर्चा खुद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संभाला। ये आपको अवगत होंगे कि 30 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और उसमें एक शव बरामद हुआ था। शव का पोस्टमार्टम से क्लियर हुआ कि बहुत ही गंभीर मामला आया है और जो वीडियो फुटेज वगैरह देखा गया तो उसमें ये आवश्यक हुआ कि इस पूरे अनुसंधान के लिए एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और उसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 11 बजे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के साथ करीब 150 पुलिसकर्मी बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे, जहां पहले से मौजूद अनंत सिंह से एसएसपी कार्तिकेय ने बातचीत की। कई मिनटों तक चली इस बातचीत के बाद सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने अनंत सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर पटना रवाना हो गई, जिसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी की खबर आई। देर रात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके जो सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो इस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। दरअसल शुक्रवार की रात में ही पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने घटनास्थल का दौरा कर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की प्लानिंग कर ली थी। प्लान के तहत ही मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को शनिवार सुबह से ही पूर्व विधायक अनंत सिंह के साथ तैनात कर दिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान हंगामा होने के डर से अनंत सिंह को रात में गिरफ्तार किया गया। हालांकि दुलारचंद हत्याकांड के बाद से ही पुलिस का एक्शन जारी है। 80 लोगों को पकड़ा जा चुका है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि एक तरफ तो पुलिस कार्रवाई में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सीआईडी और फॉरेंसिक टीम सीन रिक्रिएट कर सबूत जुटा रही है। डीआईजी के नेतृत्व में उसमें एसपी और डीओएसपी इंस्पेक्टर रैंक के काफ़ी पदाधिकारी थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जिनको कहा गया था कि आप वहां भ्रमण करके और घटना स्थल के पुनर्सृजन रिकंस्ट्रक्शन की कार्रवाई करेंगे। तो उन लोगों ने भी घटना स्थल पर जा करके, जो घटना स्थल काफ़ी विस्तृत है, लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, उस पर काफ़ी जानकारियां इकट्ठी की है। पीओ को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया है, लोगों से बयान लेकर के घटनास्थल पर उपस्थित अन्य साक्ष्यों के आधार पे। तो ये सभी कार्रवाइयां समानांतर क्रम में चल रही हैं। डीजीपी विनय कुमार से बातचीत के दौरान दुलारचंद की हत्या की वजह का भी खुलासा किया गया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जहां दुलारचंद की हत्या हुई वहां सड़क बहुत पतली थी, एक ही गाड़ी पार हो सकती थी और दूसरे को साइड होना पड़ता। गाड़ी निकालने को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इसी विवाद में दुलारचंद की जान चली गई। ये प्रथम दृष्टया यही दिख रहा है कि वाहन को क्रॉस करने काफी नैरो वहां पे सड़क है, काफी संकरी सड़क है वहां पे, और वहां आप देख रहे हैं कि वाहन रुक गए हैं और दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं कि तुम पीछे करो, तुम पीछे करो, और घटना का प्रारंभ नहीं से हो रहा है। उसके बाद फिर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई लोग घायल हुए हैं और इसी क्रम में दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है। तो इसमें सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।
प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा है, तो वहीं दुलारचंद का परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। दुलारचंद के पोते नीरज यादव ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाकी 4 आरोपी, जिसमें अनंत सिंह के भतीजे राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, कंजय सिंह और करीबी छोटन सिंह शामिल हैं, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। कि जो भी हम नाम दिए हैं, जो अभियुक्त हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं क्षेत्र में। अभी भी मतलब कल जैसे हम सब केस करने के बाद वो अनंत सिंह प्रचार करने के लिए निकले हुए थे क्षेत्र में। उसके बाद जब हम सब एक्टिव हुए, जब हम सब पूरा प्रशासन को बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो प्रशासन बहुत ऊपर तक दबाव पड़ा, तो फिर वो रुके और रुक के उसके बाद घर आए तो रात में उनकी गिरफ्तारी हुई। केस में मात्र एक की गिरफ्तारी हुई है। किसके? जी, अनंत सिंह की। जी, बाकी मेरे केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार क्या चल रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में। प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन 4 को भी पकड़ कर अंदर किया जाए और जितना जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। परिवार का कहना है कि दुलारचंद का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन ब्रह्म भोज तब तक नहीं होगा जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं हो जाती। अब जो आगे का प्रक्रिया है, हम सब ब्रह्मभोज का कार्यक्रम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम सबको न्याय नहीं मिल जाएगा। जब तक अनंत सिंह को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हम सब ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। जो भी 13 दिन का 10 कर्म एकादशी सब होगा, एकादशी तक होगा। जो सबसे शुद्धि वाला चीज है, जो ब्रह्मभोज है, पीपल में पानी है, ये सब उसी दिन पड़ेगा जिस दिन दादाजी को आत्मा को शांति मिलेगा। दादाजी को आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब अनंत सिंह को फांसी होगी, क्योंकि अनंत सिंह एक में मुदाले नहीं है इस केस में। ये एक केस नहीं है, और भी यादवों की हत्या, और भी भूमिहारों की हत्या, और भी अति पिछड़ों की हत्या ये कर चुका है। उस सब समाज से हम यही कहना चाहते हैं, मेरे दादाजी किसी एक समाज के नहीं थे, सब समाज के थे। बस सब समाज यही देख रहा है, सब समाज, बस सब समाज जो निर्णय लेगा हम उसके पक्ष में। लेकिन ये जो ब्रह्मभोज वाला कार्यक्रम है, बस ये वाला भी स्थगित कर दिए हैं कि जब तक फांसी नहीं होगी हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। हालांकि अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने इन आरोपों के पीछे सियासी साजिश को वजह बताया है। आरोप लगाया कि आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरज भान सिंह के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। चुनाव प्रभावित हो किसी तरह से, मेन मुद्दा यही है। इस घटना से सब लोग जानता है, जो वहाँ देखे हैं, जो चश्मदीद लोकल है, इनको अनंत सिंह से यही समझ लीजिए रहे आप लोग कि जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है, जान रहा है कि 1 सप्ताह में चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 14 नवंबर को 6 को वोटिंग होना है, तो इसलिए वोट को प्रभावित करने के लिए मोटिव उन लोगों का बस वही है। इसके पीछे विरोधी समूचे लगा हुआ है, सब जानता है, सूरज सिंह का ही साड़ा है। हम बोलने में कोई थोड़े संदेह की बात है, बहुत पहले से है। और जो कैंडिडेट वहाँ है, जन सूरज के डम्मी कैंडिडेट है सूरज सिंह से, उनके ही सारा पर कर रहा है, इसमें बोलने में क्या संदेह। आरोपों से इतर अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा से लेकर पटना तक सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता हत्याकांड को लेकर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में महाजंगल राज बता रहे हैं। तेजस्वी यादव तो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बनते ही सब अपराधियों को जेल में डाल देंगे। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की। तेजस्वी के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा। कहा कि तेजस्वी यादव खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों में से एक हैं। नित्यानंद राय ने ये भी कहा कि साल 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज था, तब तो अपराधियों को हर जगह संरक्षण मिलता था। जी को पता है कि उनके सारे लोग, यानी कि उनके जितने नेता है तेजस्वी जी सहित, खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब जंगल राज था 1990 से 2005 तक, तो अपराधी तो एक अन्य मार्ग में भी संरक्षण लेता था। जब उनकी सरकार
विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी निशाना साधा। कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती तो ये कार्रवाई नहीं होती। साथ ही दावा किया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।